अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया बुज़र। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तमाम मेरी माएँ बहन बेटियाँ और जितने भी मेरे चैनल को देखने और सुनने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक जी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने अच्छे से पूरे घर को वॉश किया था और वैसे भी मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और हमारा जो घर है वो भी ओपन है और जब सर्दी होती है तो आप तो अच्छे से उस तरह वॉश नहीं कर सकते, लेकिन जब थोड़ा सा मौसम बाहर का होता है या गर्मी का होता है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को धो सकते हैं और खुशक भी जल्दी हो जाती हैं। और घर का जो माहौल होता है वो भी बहुत पुरसकून होता है और आपको काम करने का भी मज़ा आता है। हर लिहाज से आप पुरसकून होते हैं। वैसे भी जो सफाई है, सफाई हमें रखनी चाहिए। सफाई निस्फ़े ईमान है। लेमन बहुत चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो मैंने काफ़ी दिनों से लेमन फ्रिज में रखे हुए थे। कुछ लेमन ख़राब हो चुके थे, मैंने कहा इन्हें मैं अच्छे तरीके से वॉश करके तो कुछ जो ख़राब हैं वो अलग कर देती हूँ और जो अच्छे हैं सही हैं उनको अलग कर देती हूँ। तो इस तरह मैंने लेमन को अच्छे से धो के तो उनको अलग करके मैंने रख लिया था। और बच्चे स्कूल से आए थे और मैं उनके लिए बना रही थी खाना, और खाने में सब्ज़ी वगैरह पड़ी थी। जो बच्चे कहते हैं कि हमने सब्ज़ी वगैरह नहीं खानी, फिर उनके लिए मैंने कुछ चिप्स बनाए और थोड़े से मटर वगैरह इसमें मैंने डाले, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली और फिर मैंने बनाई 7 रोटियां। और बच्चे जो हैं वो खुशक रोटी तो नहीं खाते, फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा मैं घी लगा लेती हूँ, फिर वो अच्छे से खा लेंगे। तो ये लो, इधर मैं आई किचन में, तो इधर फबीहा ऊपर कुछ ढूंढ रही थी। वैसे ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बची रहती हैं, उनको इतना पता नहीं चलता। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो खुद से ही कोई भी ऐसी चीज़ उनसे छुपी नहीं रह सकती, वो खुद ही ढूंढ के निकालते हैं। जो उन्हें चाहिए होता है वो उठा लेते हैं। तो मैंने लिए थे मटर, और ये जो मटरों का सीज़न है वो लास्ट ही चल रहा है। तो इन दिनों में जो मटर होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े से आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे मटर मिलते हैं। जब स्टार्टिंग में आप मटर लेते हो ना, तो मटर ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत ही कम निकलते हैं, बहुत ही कम अंदर से निकलते हैं, बहुत ही कम मटर होते हैं। लेकिन इन दिनों में मटर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इधर मैं बनाने वाली थी मटर और आलू के चावल। तो मैंने इमली, दही, हरी मिर्चें,
टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने प्याज वगैरह काट के रख लिया था। उसके बाद मैंने ऐड कर लिया था ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें मैंने डाल लिया था प्याज, और साथ ही मैं चम्मच को चला रही थी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चम्मच चला रही थी और साथ साथ देख रही थी कि प्याज कहाँ तक ब्राउन हुआ है। लेकिन हल्का सा जब ब्राउन हुआ तो उसमें मैंने 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था, और फिर उसको तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद उसमें मैंने और भी कुछ चीज़ें ऐड की थी, क्योंकि थोड़ा सा इसको आपने पकने देना है। बहुत जल्द भी आपने उसमें चीज़ें नहीं डालनी, लेकिन थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिए थे आलू जो मैंने पहले से काट के रखे हुए थे। उसके बाद 1 प्याली मटर मैंने इसमें ऐड कर लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे और हरी मिर्चें वो इसके अंदर मैंने ऐड कर ली थी। बहुत ही मज़े के चावल आपके बनते हैं आलू मटर वाले। और उसके बाद मैंने ये ऐड कर ली थी इमली, जो मेरी वीडियो हो गई थी मिस। मैंने इसमें ऐड की थी इमली अचार, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च, नमक और साबुत मसाला। और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये अचार था। और उसके बाद चावल जो थे वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 10 से 20 मिनट हो चुके थे चावलों को भीगे हुए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे सामने वाइट बोल में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 1-2 गाजरें काट के, और थोड़ा सा तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाने के बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल लिए थे। चावल तकरीबन थे कोई 2 से 2.5 गिलास, और उतना ही मैंने पानी ऐड किया था, और पानी अच्छे से बॉयल हुआ। उसके बाद मैंने चावल ऐड किए, और चावल ऐड करने के बाद साथ ही मैंने उसमें ग्रीन यानी कि हरा धनिया ऐड कर लिया था। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद चावलों को आ गया था बॉयल, और जब चावल बॉईल होने स्टार्ट हुए थे एकदम से मैंने उनके ऊपर ढक्कन नहीं रखा था। थोड़ी देर पकने के बाद उसमें मैंने डाला बिरयानी मसाला थोड़ा सा। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह से हमारे चावल रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़े के चावल बने थे। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा, तो एक ये भी बात है कि कुछ लोग जो है ना चावल बनाते हैं तो वो सबसे पहले मसाला वगैरह ऑयल में ऐड करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैं चावल बनाती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये लगता है कि मसाले को एंड पे ऐड करें ना। अगर आप बिरयानी मसाला या वैसे भी साबुत मसाला ऐड करें तो उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो जिस तरह आपको बेस्ट लगता है आप उस तरह बना सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आपके साथ उस तरह शेयर करती हूँ। टाइम बहुत कम रह रहा था तो मैंने जल्दी से दही लिया, और मामा ने भी कुछ चीज़ें मेरे लिए भेज दी थी, और इसमें मैंने हरी मिर्च, पुदीना, धनिया ऐड किया था जो मैंने अच्छे से पीस के रखा हुआ था। अब इसको मैंने जल्दी से इस तरह से मिक्स कर लिया था, और बहुत ही अच्छी हमारी चटनी तैयार हो चुकी थी। उसके बाद जी बाहर जो है ना फबीहा साइकिल चला रही थी। जब भी फबीहा थोड़ी सी भी इजी होती है या फारिग होती है ना, स्कूल से आती है या ट्यूशन वगैरह से आती है, तो फिर उसके बाद इसके ये वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मेरा ब्लॉग यहाँ तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।